नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं कार्तिकेश्वर पटेल आज आप लोग को फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में जानकारी दूंगा। आप फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में कैसे जानें, उनकी जीव जंतु को कैसे पहचान सकते हैं कि यह फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत की जंतु हैं, जिनके आकारिकीय के आधार पर, उनके क्रियाविधि के आधार पर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के जंतुओं को कैसे पहचान सकते हैं। आइए इनके बारे में आज देखते हैं। सबसे पहले हम फाइलम आर्थ्रोपोडा में चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन, उनका हिंदी में बोला जाता है परिचय। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल यूसिलोमेटा, जिनका शरीर एनिलिडा की तरह सिगमेटेड होता है तथा प्रत्येक सिगमेटेड में एक जोड़ी मजबूत जॉइंटेड अपेंडिक्सेस पाई जाती है। देखिए आर्थ्रोपोडा मुख्य रूप से दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला देखते हैं आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट, मीन्स होता है जुड़ना, और होता है पोडा का मतलब होता है फोड, FOOT, फोड का मतलब होता है पैर। बाह्य कंकाल एवं जॉइंटेड अपेंडिक्सेस के कारण इस संघ के सदस्य अत्यधिक सफल जंतु होते हैं। लगभग अब तक भारतवर्ष में इनकी प्रजाति लगभग 18,25,000 से भी अधिक जातियां याद की गई है। वैज्ञानिकों के आधार पर फाइलम आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम्स का सबसे बड़ा फाइलम कहा जाता है। इस फाइलम के आधार पर सबसे पहले वैज्ञानिकों के माध्यम से चलते हैं कि वैज्ञानिकों के मत के अनुसार फाइलम आर्थ्रोपोडा का नाम कैसे आर्थ्रोपोडा रखा गया, किन किन वैज्ञानिकों के मत के अनुसार रखा गया, इसके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले अरस्तु, जिसको बायोलॉजी ऑफ फादर्स के रूप में जाने जाते हैं। अरस्तु ने सर्वप्रथम केकड़े आदि कुछ आर्थ्रोपोडा का वर्णन किया गया था। उसके बाद लिनियम्स नामक वैज्ञानिक ने ऐसे जंतुओं के लिए समूह इंसेक्ट की स्थापना की, जिसे लैमार्क ने 3 वर्गों में इनको व्यक्त किया। इनके आधार पर बताएं कि लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने पहला क्रेस्टेसिया बताएं, दूसरा हेक्सापोडा, तीसरा बतलाए हैं एरेक्सिडा के रूप में 3 वर्ग बताए गए हैं, जिनका व्याख्या आर्थ्रोपोडा में रखा गया। इनके आधार पर वान सीबोल्ड नामक वैज्ञानिक ने 1845 में इन जंतुओं के लिए फाइलम आर्थ्रोपोडा का अध्ययन किया गया। इन्होंने वैज्ञानिक ने फाइलम आर्थ्रोपोडा का नाम रखा। इसके आधार पर हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर मीन्स होता है इनका सामान्य लक्षण, जिसे हम इनके लक्षणों के आधार पर किसी भी जीव जंतु को किस फाइलम के जीव है करके पहचान सकते हैं। पहला यह देखते हैं कि भूमि पर, हवा या जल में हर जगह पाए जाते हैं। कुछ सदस्य अन्य जंतुओं एवं पादपों के परजीवी तथा इस फाइलम का मनुष्य में घनिष्ठ आर्थिक संबंध होता है। देखते हैं इनका दूसरा, विविध कार्यों को कर सकने के लिए जॉइंटेड टांगे पाए जाते हैं। और तीसरा देखते हैं, शरीर पर मोटा मजबूत बाह्य कंकाल होता है, जो अजीवित पदार्थ काइटिन क्यूटिकल का बना होता है। यह रक्षात्मक खोल होता है। समय समय पर यह बाह्य कंकाल शरीर से उतार दिया जाता है और इसके स्थान पर नया बाह्य कंकाल बनता है। यह क्रिया मल्टिंग या एक्सडाइसिंग कहलाती है।
इसके आधार पर इनका देह गुह हीमोसील होते हैं जो एक तरल पदार्थ से भरी होती है। इनके आधार पर हम देखते हैं कि पाचन तंत्र डाइजेशन सिस्टम पूर्ण माउथ पार्ट विभिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करने के लिए किया जाता है। और इनके आधार पर जनरल कैरेक्टर के माध्यम से देखते हैं तो इनके श्वसन के लिए जलीय जंतुओं में क्लोम तथा स्थलीय जंतुओं में ट्रेकिया पाए जाते हैं। कुछ में शरीर की सतह द्वारा भी श्वसन की क्रियाओं को कंप्लीट होती है। इनके आधार पर उत्सर्जन के लिए सिलोमेटेक मैल्पिघियन नलिकाएं पाई जाती है। इसके नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम में एक डरसल और दोहरीय वेंट्रल नार्व कार्ड पाए जाते हैं जिसके आधार पर नर्वस सिस्टम की क्रियाओं को कंप्लीट किया जाता है। इसके आधार पर देखते हैं, मैं आज आप लोग को फाइलम कार्डेटा के अंतर्गत कॉकरोच के बारे में आज अध्ययन करेंगे कि कॉकरोच में नर्वस सिस्टम किस प्रकार पाई जाती है। और नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से जीव जंतुओं में दो प्रकार की पाई जाती है। पहला पाया जाता है प्राइमेटिव नर्वस सिस्टम, दूसरा पाया जाता है एडवांस्ड नर्वस सिस्टम। तो पहले मैं आप लोग को प्राइमेटिव नर्वस सिस्टम के बारे में बता दूं। प्राइमेटिव नर्वस सिस्टम क्या है कि आदिम जाति से चलता हुआ आ रहा है उनका नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में बोला जाता है आदिम प्रकार के नर्वस सिस्टम। और एक होता है प्राइमेटिव नर्वस सिस्टम जिसे सुविकसित नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एडवांस्ड नर्वस सिस्टम जिसको बोला जाता है वही है सुविकसित नर्वस सिस्टम। आइए देखते हैं कि सुविकसित नर्वस सिस्टम का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। आइए डायग्राम के माध्यम से, ये है पेरीप्लेनेटा का डायग्राम जिनका हिंदी में बोला जाता है कॉकरोच का डायग्राम है ये। देखिए इनके पार्ट्स का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं, इसके आधार पर इस डायग्राम के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। पेरीप्लेनेटा का नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का। देखिए नर्वस सिस्टम का डायग्राम किस प्रकार होता है, इसके आधार पर हम नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया जा सकता है। मुख्य रूप से इसमें 3 भागों में बटा रहता है यह नर्वस सिस्टम, जो एडवांस्ड नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। पहला होता है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मुख्य रूप से इसमें 3 प्रकार के नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 3 भाग में बटा रहता है इनका नर्वस सिस्टम। कुछ इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा का इंट्रोडक्शन, ब्रीफ हिस्ट्री, इसके आधार पर जनरल कैरेक्टर, के आधार पर पेरीप्लेनेटा का देखते हैं। कॉकरोच का इंट्रोडक्शन देखिए इसके आधार पर पेरीप्लेनेटा कॉकरोच का इंट्रोडक्शन। पेरीप्लेनेटा कॉकरोच फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत क्लास इंसेक्ट का सदस्य है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में जंतुओं का सबसे अधिक संख्या क्लास इंसेक्ट है, जिसमें अब तक लगभग 7,50,000 से भी अधिक जातियों का वर्णन किया जा चुका है। सबसे इंसेक्ट कीट
हेक्सापोडा जंतु होते हैं, अर्थात इनमें चलन के लिए 6 टांगें होती है जो केवल थोरैक्स के अधरतल पर स्थित रहती है। यह सभी कीटों का विशेष लक्षण होता है। यह होटलों, रसोईघर तथा उद्योगों के मुख्य नाशक जीव पोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। पेरिप्लेनेटा को सामान्यतः कॉकरोच कहते हैं। कॉकरोच शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले कुकारेच शब्द से हुई है, जो स्पेनी भाषा का शब्द है। ये संसार के सभी भागों में फैले हुए हैं। भारतवर्ष में लगभग इसकी 4 जातियाँ पाई जाती है। पहला इनकी प्रजातियाँ पाई जाती है, पहला ब्लटेल जर्मनिक। यह जर्मन कॉकरोच में नाम से जाना जाता है। दूसरा ब्लाटा ओरिएंटलिस के नाम से जाना जाता है। यह ओरिएंटलिस कॉकरोच कहते हैं। उसके बाद तीसरा पाया जाता है पेरिप्लेनेटा, जो ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच कहते हैं। और चौथा पाया जाता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकन, जो अमेरिकन कॉकरोच के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ देखिए, ये मुख्य रूप से भारतवर्ष में 4 प्रकार के कॉकरोच पाए जाते हैं। इनकी प्रजाति अलग अलग रूपों में पाई जाती है। ये जर्मन ओरिएंटेला कॉकरोच, ऑस्ट्रेलियन कॉकरोच और उसके बाद अमेरिकन कॉकरोच। देखिए, अब हमें वैज्ञानिकों के आधार पर अमेरिकन कॉकरोच के अध्ययन किया गया है। ये अमेरिकन कॉकरोच का क्लासिफिकेशन है सिस्टोमेटिक पोजीशन में देखते हैं। सबसे पहला फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्ट, सब क्लास पेंटागोटा, ऑर्डर आर्थ्रोपोडा, जेनस पेरिप्लेनेटा, स्पेसीज है अमेरिकन। ये इनके आधार पर ये है इनका सिस्टोमेटिक पोजीशन के आधार पर हम इनका हैबिट एंड हैबिटेट्स का अध्ययन कर सकते हैं। देखिए, आइए इनका देखते हैं। पेरिप्लेनेटा अमेरिकन के आधार पर इनकी प्राकृतिक आवास एवं स्वभाव के बारे में आइए देखते हैं। आप अधिकांश कॉकरोच को तिलचट्टा के रूप से भी जाना जाता है। आइए इसके आधार पर हम देखते हैं कि पेरिप्लेनेटा के आधार पर तिलचट्टा या कॉकरोच ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां नमी, गर्मी, अंधेरा एवं खाने के लिए भोजन की अत्यधिकता होती है। ये बाहर गर्मी स्थानों जैसे नलियों, सीवर, कचरे तथा लकड़ी के ढेरों में तथा अंदर की ओर रसोईघरों, शौचालयों, होटलों, गोदामों, भंडार कक्षों आदि जलपान गृहों में पाए जाते हैं। आइए इनके आधार पर देखते हैं। फर्स्ट टाइम वैज्ञानिकों ने इनका नाम कैसे कॉकरोच रखा। आइए देखते हैं। फर्स्ट टाइम लिनियम्स नामक वैज्ञानिक ने 1758 में पेरिप्लेनेटा अमेरिकन को ब्लेटेला अमेरिकन का नाम दिया था। उसके बाद 1753 में डी गेर नामक वैज्ञानिक ने इसको ब्लेटा कॉकरेटा का नाम दिया। अंत में यहाँ देखते हैं फर्स्ट टाइम,
तो फर्स्ट टाइम में लिनियस नामक वैज्ञानिक ने 1758 में पेरीप्लेनेटा अमेरिकन को ब्लाटा अमेरिकन का नाम दिया था। उसके बाद 1753 में डी गिर नामक वैज्ञानिक ने इसको ब्लाटा कैकेरेलक का नाम दिया था। अंत में बर्मिस्टर नामक वैज्ञानिक ने 1838 में इसका जेनेरिक नाम बदलकर पेरीप्लेनेटा नाम रखा। यह संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं। यह प्रजाति यहाँ पर देखिए इनके आधार पर कि कॉकरोच, नार्व यह रात्रिचर होते हैं। दिन के समय ये निष्क्रिय तथा अंधेरे स्थानों में सक्रिय दरवाजे तथा दरारों में छिपे या विश्राम करते हैं। रात्रि के समय ये अत्यधिक सक्रिय होते हैं, जिनके आधार पर ये तेज दौड़ने वाले तथा सीमित उड़ान करने वाले कीट होते हैं। यह अध्ययन किया गया है कि पेरीप्लेनेटा 35 सेल्सियस ताप पर प्रति सेकेंड 70 से 130 सेंटीमीटर की गति कर सकती है। इसके आधार पर वैज्ञानिकों के आधार पर इनका पेरीप्लेनेटा नाम रखा गया कॉकरोच का। इनके आधार पर हम देखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत की जंतु कॉकरोच का नर्वस सिस्टम किस प्रकार पाई जाती है। नर्वस सिस्टम देखते हैं कॉकरोच में। कॉकरोच का नर्वस सिस्टम एक एडवांस्ड नर्वस सिस्टम के प्रकार का होता है। आइए देखते हैं केचुआ की भांति कॉकरोच में भी नर्वस सिस्टम, एडवांस्ड नर्वस सिस्टम पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से 3 भागों में बटे रहते हैं इनके नर्वस सिस्टम। पहला भाग है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आइए देखते हैं नर्वस सिस्टम का चार्ट। नर्वस सिस्टम, एडवांस्ड नर्वस सिस्टम, इनके नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से 3 भाग बताए गए हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आइए देखते हैं। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन मुख्य रूप से 3 भाग में बटे रहते हैं। पहला इसका भाग होता है सुप्रा इसोफेशियल गैंग्लियन, दूसरा होता है सब इसोफेगल गैंग्लियंस और तीसरा होता है क्राइम इसोफेगल कनेक्टिविटीज़। ये मुख्य रूप से ब्रेन का 3 पार्ट पाए जाते हैं। उनके बाद इनका देखते हैं सेकेंड भाग होता है वेंट्रल नार्वा कार्डा और तीसरा भाग होता है सिग्मेट्रिकल गैंग्लियन। ये इनकी तृतीय पार्ट है ब्रेन का। इनके आधार पर देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इनके एक ही भाग का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनका मुख्य 2 भागों का अध्ययन किया जाता है। पहला होता है रिट्रोसेंट्रिबल कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है स्ट्रोमोगेट्रिला सिस्टम के बारे में अध्ययन किया जाता है। इस चार्ट के माध्यम से आइए अध्ययन करते हैं कि एडवांस्ड नर्वस सिस्टम इन पेरिकॉर्डेटा का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। आइए देखते हैं। ये डायग्राम है पेरीप्लेनेटा का। देखिए इनके किस तरह का प्रकार इनका डायग्राम दिया गया है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक SN काट का। देखिए इसके आधार पर यह है नर्वस सिस्टम का
तृतीय पार्ट जो पेरिप्लेनेटा का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का डायग्राम देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये देखिए, इसके आधार पर हम इनका अध्ययन कर सकते हैं पेरिप्लेनेटा का।